जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन क्यों रखते हैं व्रत और महाशिवरात्रि की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। हिंदुओं का यह धार्मिक त्योहार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रही है। शिव भक्त हर साल इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं और भक्ति भाव से व्रत रखते हैं। आखिर क्यों इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके चलते ही इस दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन शिव भक्तों के लिए खास होता है। शिव भक्त इस दिन पूरे मन से व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन यदि कन्या व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। लेकिन इस व्रत को रखने के अन्य और भी फायदे हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से आपके पाप दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित हैं, वहाँ भगवान शिव का वास होता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत रखते हैं तो भगवान शिव आपके सभी दुखों को हर लेते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रभावशाली होता है। अब मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन काल की कहानी है। एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसे किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। शिकारी अपने परिवार का पेट इसी के जरिए भरता था, लेकिन शिकार न मिलने से वो परेशान हो गया। उसे उस बात की चिंता होने लगी, अब वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। शिकारी ने पूरी रात जंगल में ही बिताई। जंगल में सरोवर के पास बैठकर उसने अपनी प्यास बुझाई और बेल के पेड़ से नीचे बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे शिवलिंग भी स्थापित था। शिकारी को उम्मीद थी कि इस सरोवर के पास कोई जानवर तो जरूर आएगा। कुछ देर बाद सरोवर के पास से हिरनी गुजरती है। उसे देखते ही शिकारी धनुष निकालकर उसे निशाना बनाना चाहता है। जैसे ही शिकारी तीर चलाता है, एक बेलपत्र नीचे गिरकर शिवलिंग पर गिरता है, लेकिन हिरनी बच जाती है और कहती है, मुझे मत मारो। यदि आप मुझे शिकार बनाना चाहते हैं तो अभी मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को खाना खिलाकर आती हूँ, उसके बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी का दिल पिघल जाता है और वो उसे जाने देता है। दूसरे पहर में एक हिरनी फिर सरोवर से गुजरती है। शिकारी उसका भी शिकार करने लगता है। जैसे ही तीर चलाता है, बेल के पेड़ से फिर एक पत्ता शिवलिंग पर गिर जाता है, लेकिन हिरनी बच जाती है। शिकारी से विनती करती है कि मुझे मत मारो। हिरनी उसे आश्वासन देती है वह अपने बच्चे को स्वामी के पास छोड़कर वापस आ जाएगी। यह सुनकर शिकारी का दिल फिर से पिघल जाता है और वो उस हिरनी को जाने देता है। ऐसा करते करते तीसरा पहर आ जाता है। सरोवर के पास फिर से हिरनी गुजरती है। शिकारी फिर से खुश हो जाता है। जैसे ही वह उसका शिकार करता है, बेल के पेड़ से फिर से शिवलिंग के ऊपर पत्ता गिर जाता है। ऐसा करने से शिकारी से अनजाने में तीनों पहर की पूजा संपन्न हो जाती है। लेकिन इस बार हिरनी शिकारी से शिकार करने के लिए मना नहीं करती है, बल्कि कहती है, अगर मैं किसी की भूख मिटा सकती हूँ तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। यह सुनकर शिकारी का दिल पिघल जाता है और धीरे धीरे वहां पर सारी हिरनियां आ जाती हैं। शिकारी फिर से तीर से उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तीर बेल के पत्ते से टकराता है और फिर चौथे पहर के समय भी शिवलिंग पर पत्ता गिर जाता है, जिससे शिव के चारों पहर की पूजा संपन्न हो जाती है। जिसके बाद शिकारी की हिरनियों का शिकार न करने का मन खत्म हो जाता है। उसका दिल बदल जाता है और वो सभी हिरनियों को वहां से जाने के लिए कह देता है।
शिकारी कहता है कि किसी के परिवार को मारकर अपने परिवार का पेट नहीं भरना चाहता। इतना कहने के बाद शिव भगवान उसकी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश वैभव का आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना और विश्वास के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करने जा रही हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।